चलो बच्चों, आज हम 8th स्टैंडर्ड का मैथ सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 10 का 10.2 प्रैक्टिस सेट देखते हैं। प्रैक्टिस सेट 10.2 किस तरह से सॉल्व करना है मैं तुम्हें बताती हूँ। ध्यान से अपना अपना नोटबुक और टेक्स्ट बुक ओपन करके बैठो और मेरे साथ में ही सॉल्व करो। यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया है देखो, डिवाइड एंड राइट द क्वेश्चन एंड द रिमाइंडर। मतलब तुम्हें क्या करना है, इसे डिवाइड करना है और उसे उसका क्वेश्चन और रिमाइंडर दोनों बताना है। तो अब यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन दिया है देखो, वाई स्क्वायर प्लस 10y प्लस 24 डिवाइडेड y प्लस 4। देखो, इससे पहले हमने जो 10.1 देखा था उसमें क्या हमने देखा था कि यहाँ पर टर्म 1 था, बट यहाँ पर जो है 10.2 में हम क्या देख रहे हैं कि 2 टर्म्स है। यहाँ जिससे हमें डिवाइड करना है उधर क्या है, 2 टर्म्स है, और 10.1 में हमने क्या देखा था कि 1 टर्म्स था, 1 टर्म से डिवाइड करना था। तो यहाँ 2 टर्म से किस तरह से डिवाइड करना है वो हम देखते हैं। यहाँ देखो क्या दिया है, y प्लस 4। तो हम क्या करेंगे, y प्लस 4 उसे इस तरह से करना है मल्टीप्लाई कि तुम्हारा जो आंसर आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, वाई स्क्वायर। हमें फर्स्ट वाले को ही प्रेफरेंस देना है ज़्यादा, जो यहाँ पर फर्स्ट है। ऐसे ही मैंने 10.1 में भी दिखाया था तुम्हें। तो वाई स्क्वायर है तो हमारा ए जो है फर्स्ट, इसको ही हमें ध्यान देना है, इसे ध्यान देना नहीं है। तो वाई स्क्वायर, वाई को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई स्क्वायर हो जाएगा। तो वाई को किससे करेंगे, वाई से ही करेंगे। तो वाई मल्टीप्लाई वाई कितना हो जाएगा, वाई स्क्वायर। अगेन अभी इससे भी मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पर देखो, ये तुम्हारा क्वेश्चन यही है। अब इससे भी मल्टीप्लाई करो तो 4 मल्टीप्लाई वाई होगा, तो यहाँ पर प्लस है, प्लस हो जाएगा। और 4 मल्टीप्लाई वाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 4 वाई आएगा। तो अब इसे हमें देखो एक क्वेश्चन में राइट कर दो ऊपर, और ये जो आंसर आया है उसे हमें नीचे राइट करना है। तो वाई स्क्वायर के नीचे देखो वाई स्क्वायर आ गया, और ये 4y जो है तो y वाले के नीचे ही राइट करना है। तो यहाँ 4y राइट किया। अब इसे हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो यहाँ देखो प्लस है तो वो भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ फर्स्ट हमने माइनस राइट किया। तो अंदर का जो साइन रहता है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो अब यहाँ देखो वाई स्क्वायर माइनस होके 0 हो गया। यहाँ देखो 10y प्लस है और इधर 4y माइनस है, तो 10y में से 4y क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो कितना बचेगा तुम्हारे पास, 6y बचेगा। अब यहाँ पर क्या आया, 24 को नीचे कैरी कर लिए। अब वापस से हम इसे करेंगे तो y प्लस 4 को मल्टीप्लाई ऐसा करना है कि तुम्हारा आंसर क्या आना चाहिए, 6y। फर्स्ट वाले को ही ध्यान देना है हमें, 6y आना चाहिए। अब देखो इधर क्या तुम्हारे पास है, y है, तो यहाँ पर देखो 6y है, मतलब तुम्हारे पास क्या नहीं है, इसके पास 6 नहीं है। तो हमें क्या राइट करना है, 6, सिर्फ 6 से ही हमें मल्टीप्लाई करना है। तो 6 मल्टीप्लाई वाई 6y हो गया। अब 4 को भी 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 मल्टीप्लाई 4 कितना हो जाएगा, 6 4 ज़ा 24 हो जाएगा। अब यहाँ पर प्लस है तो यहाँ आंसर में भी क्या आएगा, प्लस आएगा। तो अब ये तुम्हारा आंसर क्या करेंगे, नहीं ये क्वेश्चन में राइट कर दो 6, और 6y प्लस 24 नीचे आएगा देखो। तो यहाँ 6y के नीचे 6y और ये 24 ही आया सेम। तो यहाँ देखो इसे माइनस कर दिया, अंदर प्लस है तो माइनस हो गया। अगेन ये 0 0 हो गया माइनस करने पर। तुम्हारा क्वेश्चन क्या आया देखो, y प्लस 6 और रिमाइंडर क्या आया, 0। तो यहाँ देखो क्वेश्चन में राइट कर दिया हमने y प्लस 6 और रिमाइंडर में भी 0 राइट कर दिया। अब सेम क्वेश्चन नंबर हम 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 तो वो हो गया, फिनिश हो गया। अभी देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है, p स्क्वायर प्लस 7p माइनस 5 डिवाइडेड p प्लस 3। तो अब यहाँ पर सेम उसे हम ब्रैकेट में राइट कर दिए डिवाइड के। अब क्या करेंगे हम, ये p प्लस 3 है, तो इसे हमें ऐसे मल्टीप्लाई करना है कि तुम्हारा आंसर क्या आना चाहिए, पी स्क्वायर। हमें सिर्फ फर्स्ट को ही प्रेफरेंस देना है, पी स्क्वायर आंसर आना चाहिए।
अब यहाँ पर देखो p है, यहाँ पर p स्क्वायर है, तो हमें और कितना चाहिए, p चाहिए। तो 1 इधर p और a 1 है और a 1 है, तो 1 और 1 कितना हो गया, 2 हो गया। अब इसे भी इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 3 मल्टीप्लाई p क्या हो जाएगा, 3p हो जाएगा। और यहाँ पर क्या साइन है, प्लस है, तो इधर हमें साइन क्या करना है, प्लस करना है। अब ये तुम्हारा क्वेश्चन हो गया और ये तुम्हारा आंसर नीचे राइट करना है। तो यहाँ पर देखो p ऊपर राइट कर दिया और p स्क्वायर प्लस 3p, p के नीचे ही p आना चाहिए, सेम वेरिएबल होना चाहिए, उसके नीचे ही राइट करना है तुम्हें। फिर यहाँ पर देखो माइनस हो गया, यहाँ माइनस कर दिया हमने, प्लस है तो माइनस हो गया, 0 हो गया। अब यहाँ देखो ऊपर क्या है, 7p प्लस है और ये 3p क्या है तुम्हारा, माइनस है। तो यहाँ पर 7 में से 3 माइनस करके कितना आंसर आया, 4p आया। बिगर नंबर का साइन क्या है, प्लस है, तो इधर क्या आना चाहिए, प्लस आना चाहिए। अब 5 माइनस जो है वो कैरी कर लिया नीचे। अब क्या करना हमें, वापस से देखो p प्लस 3 को इस तरह से मल्टीप्लाई करो, तुम्हारा आंसर क्या आना चाहिए, 4p आना चाहिए। अब यहाँ पर देखो p है, यहाँ पर भी p है, तो हमें p राइट नहीं करना है। यहाँ पर क्या नहीं है हमारे पास, यहाँ 4 है तो यहाँ 4 नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 4 राइट कर देंगे। अब क्या करेंगे, इससे भी मल्टीप्लाई कर दो, 3 4 जा कितना हो गया, 12 हो गया। अब यहाँ प्लस है तो यहाँ पर हमें प्लस राइट करना है। ये तुम्हारा क्वेश्चन हो गया, ये नीचे आंसर हो गया, नीचे राइट करना है। देखो 4p के नीचे 4p राइट कर दिया और ये प्लस 12 राइट कर दिया। अब इसे क्या करेंगे, माइनस कर दो, 0 हो गया। अब यहाँ देखो ये -5 है, नीचे -12 है, तो माइनस माइनस क्या होता है, आंसर प्लस होता है, नंबर का प्लस होता है, बट साइन तुम्हें क्या राइट करना है, माइनस ही राइट करना है। और ये 4 जो है देखो यहाँ पर राइट कर दिया क्वेश्चन में। तो इस तरह से तुम्हारा अभी देखो यहाँ 17 हो गया, बट अब इससे आगे डिवाइड नहीं होगा। तो ये तुम्हारा क्वेश्चन मिल गया, ये तुम्हें क्या मिला, रिमाइंडर। तो देखो आंसर, देयरफॉर क्वेश्चन इक्वल टू p प्लस 4, रिमाइंडर इक्वल टू -17। तो इस तरह से तुम्हें राइट करना है। क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हुआ। अभी क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं कैसे करना है। देखो 3x प्लस 2x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब डिवाइडेड x माइनस 4। तो इसे हम देखो क्या करना है, पहले इसे अरेंज करना है, अरेंजिंग द टर्म इन डिसेंडिंग ऑर्डर। कैसे, यहाँ पर देखो x1 है, फिर इधर 2 है, फिर इधर 3 है, तो हमें इसे क्या करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब पहले क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए, बाद में 2, बाद में 1। तो इस तरह से हमने देखो अरेंज कर दिया इसको, 3 2 1 इसके फॉर्म में अरेंज कर दिया। और इसे भी देखो x माइनस 4 यहाँ राइट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, देखो x माइनस 4 को ऐसे मल्टीप्लाई करो कि फर्स्ट इसका क्या दिया है, देखो 4x रेज टू क्यूब, तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए, 4x रेज टू क्यूब आना चाहिए। तो यहाँ देखो x तुम्हारे पास कितना आना चाहिए, 3, तो यहाँ तुम्हारे पास x कितना है, 1 है, तो हमें क्या करना है, और x से x रेज टू कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3। और यहाँ पर तुम्हारे पास 4 है, बट यहाँ नहीं है, तो हमें 4 भी चाहिए इक्वल करने के लिए, इसे सेम करना है तुम्हें। तो अब देखो हो गया। अब इसको इससे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर 2 टर्म दिया है। तो यहाँ देखो 4 4 जा कितना हो जाएगा, 16, और इधर x का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर देखो माइनस दिया है और इधर प्लस है, माइनस प्लस माइनस, तो ये तुम्हारा आंसर है। और ये तुम्हारा क्या हो गया, क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखो हमने ऊपर राइट कर दिया, 4x रेज टू 2, और ये जो है x रेज टू तुम्हारा क्या है, 3, तो उसके नीचे आ गया। और ये स्क्वायर में आया है, तो स्क्वायर के नीचे उसे भी राइट कर देना है। फिर इसे देखो माइनस किया हमने, यहाँ पर माइनस था तो ये क्या हो गया, प्लस हो गया। तो इसे देखो 0 हो गया माइनस करने पर। यहाँ प्लस 2x रेज टू 2 है, प्लस 16x रेज टू 2 है, तो दोनों का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 16 + 2 कितना हो गया, 18, तो 18x रेज टू 2, और ये 3x नीचे कैरी कर लेते हैं। अगेन इसे क्या करना है, हमें माइनस करना है। तो अब हम देखो वापस से क्या करेंगे, x माइनस 4 इसे इस तरह से मल्टीप्लाई करो कि तुम्हारा आंसर क्या आना चाहिए, 18x रेज टू 2 आना चाहिए। फर्स्ट का ही हमें देखना है तुम्हें।
तो 18x⁻² आना चाहिए। अब हमारे पास क्या है, x का 1 है, यहाँ पर x का कितना है 2 है, तो और हमें x चाहिए, तो 1 और 1 कितना हो गया 2। अब यहाँ 18 है, इधर 18 नहीं है, तो 18 यहाँ राइट कर दो, तो ये तुम्हारा हो गया क्वेश्चन। तो अब इसे भी मल्टीप्लाई कर दो, तो 18 4 सा कितना होता है 72 होता है। तो यहाँ पर देखो 72 मैंने राइट किया, और इधर x है तो x भी आएगा, और यहाँ देखो माइनस है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, माइनस साइन राइट कर देंगे। तो इस तरह से तुम्हारा क्या हो गया, आंसर हो गया और ये क्वेश्चन हो गया। इसे हम देखो ऊपर 18x राइट कर देंगे प्लस, और ये जो है नीचे राइट किया 18x² - 72x। अब इधर माइनस कर दिया, 0 हो गया। यहाँ पर देखो माइनस था, हमने प्लस किया, तो 72 + 3 हो जाएगा, कितना आएगा 75x आएगा। अब हमारे पास वापस से देखो x - 4 को ऐसे मल्टीप्लाई करो कि तुम्हारा क्या आना चाहिए, 75x आना चाहिए। तो हमारे पास क्या है, x है, तो और हमें क्या चाहिए, 75 चाहिए, तो यहाँ पर हम 75 राइट कर देंगे, और इसको वापस से मल्टीप्लाई करो। 75 4 ज़ा कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा, और इधर माइनस दिया है, इसके लिए मैंने यहाँ माइनस राइट किया। अब ये तुम्हारा क्वेश्चन हो गया, और ये तुम्हारा नीचे आंसर देखो यहाँ पर। तो ये क्वेश्चन में 75 प्लस राइट किया, 75x नीचे -300 भी नीचे राइट किया। अब इसे माइनस करेंगे, तो यहाँ पर माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये 0 हो गया, माइनस करने पर तुम्हारा क्या रिमाइंडर बचा है, +300 रिमाइंडर बचा है। तो इस तरह से तुम्हारा क्वेश्चन में क्या आ गया और रिमाइंडर में क्या आया, देखो क्वेश्चन में आया 4x⁻² + 18x + 75, और रिमाइंडर में क्या आ गया 300, यहाँ रिमाइंडर 300 है। अभी हम क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है, 2m⁻³ + m⁻² + m + 9 डिवाइडेड बाय 2m - 1। तो यहाँ पर उसे ब्रैकेट में राइट कर दिया। देखो फिर हमें क्या देखना है वो हम देखते हैं। देखो 2m - 1, इसे हमें ऐसे मल्टीप्लाई करना है कि तुम्हारा आंसर क्या आना चाहिए, इसका फर्स्ट टर्म क्या दिया है 2m⁻3, तो 2m⁻3 आना चाहिए। अब हमें क्या करना है, देखो तुम्हारे पास 2m है और हमें m इधर कितना है 3 है, तो और m हमें कितना चाहिए 2, तो 2 + 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो इससे हमें इसको भी मल्टीप्लाई कर देना है, तो यहाँ माइनस है तो माइनस आ जाएगा। फिर m² × 1 करेंगे तो आंसर तुम्हारा क्या आएगा, m² आ गया। तो ये तुम्हारा क्वेश्चन हो गया, और ये नीचे आंसर राइट करना है। देखो m² राइट किया, और इसके नीचे देखो 2m³ - m²। अब इसे माइनस करो, इधर माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यहाँ इसका 0 हो गया। अभी यहाँ पर देखो प्लस है, इधर भी प्लस है, तो क्या हो जाएगा, ये प्लस 1 + 1 कितना हो जाएगा 2m² हो जाएगा। अभी m + 9 नीचे कैरी कर लो। उसके बाद वापस से हमें वही सेम करना है, 2m - 1 को इससे मल्टीप्लाई करो कि आंसर क्या आना चाहिए तुम्हारा 2m⁻²। तो 2m⁻² आना चाहिए। यहाँ पर 2m है, तो यहाँ पर m कितना है 2 टाइम है, तो और 1 टाइम हमें चाहिए, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। इधर 2 है, ये इधर भी है हमारे पास, तो 2 नहीं राइट करना है। इसे अगेन इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो मल्टीप्लाई करने पर देखो क्या आंसर आता है। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, m ही आएगा, और इधर माइनस है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस राइट कर देंगे। तो इस तरह से तुम्हारा ये क्या हो गया, क्वेश्चन हो गया। और यहाँ पर देखो, यहाँ इधर क्या है, माइनस है, तो ये माइनस हुआ, तो ये आंसर हम नीचे राइट कर देंगे। देखो 2m⁻² - m हो गया। अब इसे माइनस करते हैं, यहाँ माइनस है तो क्या कर देना है, प्लस कर देना है। माइनस होने के बाद ये आंसर क्या आया, 0 आया। यहाँ पर प्लस है, इधर भी प्लस है, तो क्या हो जाएगा, m और m कितना हो जाएगा 2m हो जाएगा। अब ये 9 को नीचे कैरी कर लिया। अब हमें क्या देखना है, 2m - 1 को ऐसा मल्टीप्लाई करो कि आंसर में इसका फर्स्ट कितना दिया है 2m, तो हमारा 2m आना चाहिए।
अब यहाँ देखो तुम्हारे पास 2m है ही है, सेम टू सेम है, तो हमें सिर्फ 1 यहाँ राइट करना है, क्योंकि 2m को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी हमारा आंसर सेम आएगा। और इससे भी 1 1 ज़ा कितना हो जाएगा 1, यहाँ माइनस है तो माइनस राइट कर दो। अब ये तुम्हारा क्वेश्चन हो गया। और ये नीचे आंसर देखो, यहाँ +1 राइट किया और यहाँ पर इसका 2m - 1। अब यहाँ इसको माइनस किया तो ये माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। 2m - 2m करेंगे तो 0 हो गया। यहाँ पर +9 है और इधर +1 है, तो 9 + 1 कितना हो जाएगा +10 हो जाएगा। ये तुम्हारा क्वेश्चन हो गया और ये रिमाइंडर हो गया। तो क्वेश्चन में राइट किया है m² + m + 1 और रिमाइंडर कितना आया 10 आया। तो क्वेश्चन नंबर तुम्हारा देखो 4 भी कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 5। क्वेश्चन क्या है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में 3x - 3x² - 12 + 14x⁴ + x⁴ डिवाइडेड बाय 2 + x⁴ अब देखो यहाँ पर इसे पहले तो अरेंज करना पड़ेगा। सब देखो उल्टा पुल्टा दिया, यहाँ पर 1 है, 2 है, फिर नंबर है, फिर 4 है, फिर 3 है। तो ये जितना भी इंडेक्स है उसे लाइन से हमें करना पड़ेगा। और यहाँ पर भी देखो 2 + x⁴ दिया है, तो इसे भी हमें लाइन से करना है। अरेंज करते हैं, अरेंजिंग द टर्म इन डिसेंडिंग ऑर्डर। और इसे भी देखो 2 आगे है तो इसे क्या करेंगे x² + 2 कर देंगे। और इसे भी अरेंज यहाँ पर किया है, देखो मैंने पहले 4 फिर 3 फिर 2 फिर 1 और उसके बाद नंबर लिया है। इस तरह से तुम्हें अरेंज कर लेना है सॉल्व करने से पहले। अब हम क्या करेंगे, देखो इसका फर्स्ट टर्म क्या दिया है x⁴ है। यहाँ पर हमें डिवाइड किससे करना है x⁴ + 2 और इसे ऐसा मल्टीप्लाई करो कि तुम्हारा आंसर क्या आना चाहिए x⁴ आना चाहिए। तो अब तुम्हारे पास x⁴ है तो और x⁴ कितना चाहिए 2, तो 2 + 2 कितना हो जाएगा 4। तो ये तुम्हारा क्वेश्चन हो गया। और सेम इसको इससे भी मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 × x² कितना हो जाएगा 2x² हो जाएगा। यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस हो गया। तो अब ये तुम्हारा क्वेश्चन में ऊपर राइट कर दो और इसे नीचे देखो राइट किया हमने। इधर x⁴ है तो 4 के उसमें रो में, और यहाँ 2 दिया है तो 2 के नीचे ही राइट करना है, इधर उधर नहीं राइट करना है। फिर यहाँ पर राइट किया, अब इसे माइनस कर दिया, इधर प्लस था माइनस हो गया, ये 0 हो गया माइनस करने पर। अभी जो है देखो यहाँ x⁴, इसके नीचे कुछ नहीं है तो हमने कैरी कर लिया सेम। यहाँ पर देखो -3x⁴ है, यहाँ पर भी -2x⁴ है, तो माइनस माइनस नंबर का क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। 3 + 2 कितना हो गया 5x⁴ हो गया। बट साइन क्या राइट करना है माइनस राइट करना है। और ये बाकी के सब हम नीचे कैरी कर लिए सेम टू सेम 3x - 12 को। अब देखो फर्स्ट टर्म में क्या आया x⁴ है, तो हमारे पास जो है ये x² + 2, तो x² + 2 को ऐसा मल्टीप्लाई करो कि आंसर क्या आना चाहिए x⁴ आना चाहिए फर्स्ट टर्म। तो यहाँ पर देखो x⁴ तुम्हारा 2 है और हमें क्या चाहिए x चाहिए, तो 2 + 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। वापस इसको भी मल्टीप्लाई करना भूलना नहीं है। 2 × x करेंगे तो कितना हो जाएगा 2x, और इधर प्लस है तो प्लस। अब ये तुम्हारा हो गया क्वेश्चन, देखो +x राइट किया और ये जो आया आंसर इधर x⁴ है तो x⁴ के नीचे, और इधर 2x है तो 2x ये 3x के नीचे आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर तो स्क्वायर है और हमारे पास इसके स्क्वायर नहीं है। इसके लिए जहाँ पर x है वहाँ पर ही राइट करना है। अब इसे माइनस कर दो, ये माइनस किया 0 हो गया, ये प्लस था वो माइनस राइट कर देना है। और ये सेम देखो स्क्वायर वाला हमने सेम टू सेम कॉपी कर लिया नीचे कैरी, क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं था उसके नीचे। अब यहाँ पर देखो +3x है और ये -2x है, तो 3x में से 2x माइनस हो जाएगा तो क्या बचेगा x बचेगा। ये -12 नीचे कैरी कर लिया। अब यहाँ पर फर्स्ट टर्म क्या है -5x⁴ है, तो हमारा देखो अगेन x⁴ + 2 उसको ऐसा मल्टीप्लाई करो कि आंसर क्या आना चाहिए
5x⁻² आना चाहिए। अब हमें देखो यहाँ पर x⁻² तो है तुम्हारे पास, क्या नहीं है, 5 नहीं है, और यहाँ पर माइनस है तो माइनस राइट करना है। ये तुम्हारा क्वेश्चन हो गया। अब इसका तुम्हारा मल्टीप्लाई करना है। 5 2 ज़ा कितना हो जाएगा 10, और यहाँ प्लस है, इधर माइनस है, प्लस माइनस माइनस। तो इस तरह से ये देखो क्वेश्चन में हमने राइट कर दिया -5, और ये -5x⁻² इधर है, -10 नंबर के नीचे नंबर राइट किया है। अब इसे देखो माइनस है तो प्लस, यहाँ पर भी माइनस है तो प्लस हो गया। अब ये 0 हो गया, ए प्लस एक्स ऐसे ही राइट किया, और ये देखो यहाँ पर -12 है, 12 में से 10 माइनस होगा तो 2 होगा। यहाँ पर बिगर नंबर माइनस है तो माइनस राइट करना है। तो इस तरह से सम तुम्हारा हो गया। अब इसके आगे हम नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर x⁻² है और यहाँ क्या है, x है, मतलब इससे छोटा है। तो अब यहाँ पर स्टॉप कर देना है। तो ऊपर देखो तुम्हारा जो आया वो क्वेश्चन है, और नीचे का क्या है, रिमाइंडर है। तो हमारे पास क्वेश्चन कितना मिला देखते हैं, x⁻² प्लस x-5 ये क्वेश्चन मिला है, और रिमाइंडर में क्या आया, x-2। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर तुम्हारा 5 कंप्लीट हुआ। अभी क्वेश्चन नंबर हम 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, देखो x⁻4 माइनस x⁻3 प्लस x⁻2 माइनस a प्लस 1, इसे किससे डिवाइड करना है, a⁻3 से, -2 से। सॉरी, यहाँ पर मैंने शायद x बोल दिया, a⁻4 है। तो यहाँ पर इसे देखो, ये तो अरेंज ही किया हुआ है तो अरेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ हमें देखो फर्स्ट टर्म क्या दिया इसका, a⁻4 है, और यहाँ पर इससे हमें डिवाइड करना है। तो किस तरह से करना है, देखो a⁻3 -2, इसे ऐसा मल्टीप्लाई करो कि तुम्हारा आंसर क्या आना चाहिए, a⁻4 आना चाहिए। तो अब यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, तो और एक चाहिए, तो 3 + 1 कितना हो गया, 4 हो गया। अब ये तुम्हारा क्वेश्चन हो गया। इससे इसका मल्टीप्लाई कर दो, 2 × a करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2a। यहाँ माइनस है तो माइनस राइट करना है। अब ये क्वेश्चन में देखो, यहाँ मैंने a राइट कर दिया, और a जो है a⁻4 के नीचे, और ये 2a है, तो यहाँ पर a वाला है देखो वेरिएबल, तो इसके नीचे 2a राइट कर दिया। यहाँ माइनस, अब इसको माइनस कर दो, 0 हो गया। इधर माइनस था, हमने प्लस किया। तो अब यहाँ पर देखो ये इसके नीचे कुछ नहीं है, तो हम सेम टू सेम नीचे कैरी कर लेंगे, -a⁻3 और प्लस a⁻2। और इसको जो है देखो, यहाँ -a है, इधर +2a है, तो 2a में से 1a माइनस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, a बचेगा, और बिगर नंबर 2 है, तो यहाँ पर बिगर नंबर का साइन क्या है, वो यहाँ राइट करना है, +1। अब इसका देखो फर्स्ट टर्म क्या दिया है, -a⁻3, हमें सेम करना है, a⁻3 -2 मल्टीप्लाई ऐसा करो कि आंसर क्या आना चाहिए तुम्हारा, -a⁻3 आना चाहिए। तो यहाँ पर देखो a⁻3 है, इधर भी a⁻3 है, तो यहाँ पर इसका क्या है, 1 से हम करेंगे, बट यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, तो इधर क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो ये तुम्हारा क्वेश्चन हो गया। इससे वापस मल्टीप्लाई कर दो, 2 1 ज़ा 2, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब ये तुम्हारा देखो -1 ऊपर राइट किया, और यहाँ जो आया a⁻3 -a⁻3 के नीचे +2 आया, तो नंबर के नीचे +2 राइट किया। तुम बोलोगे कि इसके नीचे क्यों नहीं किया, तो यहाँ पर सेम जो नंबर दिखेगा उसके नीचे ही करना है। लाइक टर्म तुमने सीखा है इससे पहले। अब इसे माइनस कर दो, माइनस है प्लस, प्लस है तो माइनस। अब इधर 0 हो गया, a² इधर राइट किया, प्लस a सेम कॉपी किया। अब यहाँ पर देखो 2 माइनस है, यहाँ प्लस है, तो 2 में से 1 माइनस किया तो 1 आया, बिगर नंबर माइनस है तो माइनस का साइन आएगा। तो अब इसके आगे देखो हमारा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर a⁻2 कितना है, 3, और यहाँ a⁻2 है, मतलब इससे ये छोटा हो गया, तो अब इसके आगे हम डिवाइड नहीं कर सकते। तो क्या करना है, ये तुम्हारा क्वेश्चन हो गया, ए रिमाइंडर हो गया, राइट कर दो, क्वेश्चन इक्वल टू a-1 रिमाइंडर इक्वल टू a⁻2 प्लस a-1, ये तुम्हारा रिमाइंडर हो गया। अब इसके साथ में देखो क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन नंबर 7 हम देखते हैं। 4x⁻4 -5x⁻3 -7x + 1 डिवाइडेड 4x - 1। यहाँ पर देखो अरेंज किया हुआ है, तो
तो इसे हमें अरेंज करना नहीं है। बट यहाँ देखो कुछ नंबर मिसिंग है। यहाँ 3 के बाद क्या है, डायरेक्ट 1 है, तो यहाँ 2 वाला मिसिंग है। तो ये देखो यहाँ पर हमने एडिंग द मिसिंग टर्म 0x2, तो इसे हमें ऐड कर देना है। अब इसे हम लोग ने ब्रैकेट के अंदर राइट कर दिया। देखो 0x2 4 3 2 1 नंबर, इस तरह से होना चाहिए सीरियल ऑर्डर। जो नंबर नहीं दिया है डिवाइड करने के टाइम तुम लोग राइट कर देने का। अब यहाँ पर 4x - 1 यहाँ राइट किया। अगेन देखो अब इसको हम कैसे करेंगे, 4x - 1 उसको मल्टीप्लाई ऐसा करो कि आंसर क्या आना चाहिए, 4x⁴ आना चाहिए। अब यहाँ पर देखो 4 है, इधर भी 4 है, तो 4 राइट नहीं करना है। x⁴ कितना है इधर 4, यहाँ पर कितना है 1, तो और हमें x कितना चाहिए 3 + 1 4 हो जाएगा। तो ये तुम्हारा क्वेश्चन हो गया। अब इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम आंसर आएगा, नंबर ही यहाँ माइनस है तो माइनस राइट कर देना है। अब ये तुम्हारा क्वेश्चन में देखो x⁴ राइट किया, और ये जो है x⁴ उसके नीचे राइट किया है 4 के, और यहाँ x⁴ आया तो x⁴ के नीचे राइट किया है। अब यहाँ पर माइनस कर देंगे, ये माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस। अब इधर 0 हो गया। अब यहाँ पर देखो -5x⁴ है, इधर प्लस x⁴ है, तो माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, तो 4 में से 1 माइनस करेंगे तो 5 में से 1 माइनस करेंगे तो 4 आएगा। और बिगर नंबर क्या है, माइनस है, तो यहाँ पर माइनस होना चाहिए। x⁴ वेरिएबल सेम राइट करना है, और बाकी के नंबर नीचे कैरी कर लो। फिर बाद में देखो अगेन वापस वैसे ही करना है, 4x - 1 उसको ऐसा मल्टीप्लाई करो कि यहाँ पर देखो कितना आना चाहिए, नेक्स्ट वाला नंबर 4x⁴, तो यहाँ पर हमारा 4x⁴ आना चाहिए। अब यहाँ पर देखो 4 है तो 4 नहीं चाहिए, x⁴ यहाँ पर 1 है, तो यहाँ कितना है 3 है, तो x⁴ हमें कितना चाहिए 2 चाहिए, तो 2 + 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब ये तुम्हारा क्वेश्चन हो गया। और इसका देखो इससे भी मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पर x⁴ आएगा, यहाँ माइनस है तो माइनस, क्योंकि 1 से ही मल्टीप्लाई करना है तो सेम ही आएगा। ये देखो यहाँ पर -x⁴ राइट किया है हमने, यहाँ पर माइनस था तो यहाँ पर हमें माइनस था तो यहाँ हमें क्या करना है, माइनस करना है। तो इस तरह से -x⁴ राइट किया, और इधर भी देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा फिर प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर +x⁴ राइट किया है। अब इसे हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो यहाँ माइनस है तो क्या करेंगे प्लस, इधर प्लस है तो माइनस करेंगे, तो इधर डिवाइड कर माइनस करने पर 0 हो गया। यहाँ पर देखो ये नंबर तो तुम्हारा था ही नहीं, इसके लिए नीचे वाला क्या नंबर सेम टू सेम राइट कर लेना है, क्योंकि यहाँ प्लस माइनस नहीं होगा, क्योंकि ये हमने एक्स्ट्रा राइट किया था अरेंज करने के लिए। तो ये देखो -x⁴ राइट किया, देन -7x + 1 कैरी कर लिया। अब हमें वापस से देखो 4x - 1 इसको ऐसा मल्टीप्लाई करना है कि आंसर में क्या आना चाहिए, x⁴ आना चाहिए। तो यहाँ पर देखो -x⁴ आना चाहिए, तो उसे हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखो किससे करना है हमें, तो यहाँ पर देखो मैं तुमको करके दिखा रही हूँ, 4/x/4 से करते हैं। कैसे करते हैं देखो, ये 4 को हमें निकालना है, तो 4 × 1 = 4, 4 4 कट हो गया, और x × x करेंगे तो x का स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरह से, और यहाँ पर देखो माइनस है तो इसके लिए यहाँ पर क्या आएगा माइनस, तो यहाँ ये जो है तुम्हारा क्या हो गया x/4 माइनस, ये तुम्हारा क्वेश्चन हो गया। सेम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो तुम्हारा x/4 ही आएगा, और प्लस क्या आएगा देखो, माइनस माइनस क्या हो जाएगा इधर प्लस हो जाएगा। तो ये तुम्हारा देखो क्वेश्चन में x/4 लिखा मैंने, और ये जो आंसर है स्क्वायर वाला स्क्वायर के नीचे, और x/4 जो है ऐसे नीचे राइट कर दो, क्योंकि वो किसी का लाइक नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पर देखो इसे माइनस करेंगे, माइनस है प्लस कर दो, यहाँ पर प्लस है तो माइनस कर दो, ये 0 हो गया। अब जो है तुम्हारा देखो इसे हमें क्या करना है, देखो ये माइनस है ये भी माइनस है,
तो इसे हमें क्या करना है, प्लस करना है। तो किस तरह से करना है प्लस दिखाती हूँ मैं, देखो 7x प्लस क्या करना है, x अपॉन 4। तो इसे हमें कैसे प्लस करना है, देखो यहाँ डिनोमिनेटर भी 4 आना चाहिए, यहाँ डिनोमिनेटर 1 है, तो इसे क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 7 जा कितना हो जाएगा 28, 28x हो गया और ये प्लस 1x हो गया। अब नीचे तुम्हारे 4 हो गया, 28 प्लस 1 कितना हो जाएगा 29x अपॉन 4 हो जाएगा। तो इस तरह से देखो यहाँ पर ये दोनों का प्लस करके 29x अपॉन 4 मैंने राइट किया है, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में इसको 4 से मल्टीप्लाई करना है। तो इस तरह से तुम्हारा ये आंसर आएगा। तो अब यहाँ पर देखो 28 अपॉन एक्स राइट 4 राइट किया है। यहाँ पर क्या है देखो माइनस माइनस प्लस हुआ नंबर का, लेकिन साइन क्या रहेगा तुम्हारा, माइनस ही रहेगा, इसके लिए यहाँ माइनस राइट किया है। फिर इसे +1 को सेम कॉपी कर लो। अब इसे भी देखो डिवाइड वापस से इसे करने के लिए देखो किससे करेंगे 29 अपॉन से, इसको कैसे करेंगे डिवाइड 29। यहाँ पर हमारे पास क्या दिया है 4x है, तो यहाँ देखो तुम्हारे पास क्या है 29x अपॉन 4। इसको किससे करेंगे तो तुम्हारा आंसर इतना आना चाहिए। तो इसलिए क्या करेंगे हम, यहाँ देखो तुम्हारे पास क्या दिया है, मल्टीप्लाई इसको जो तुम्हारा पास है, सॉरी यहाँ मैं बताती हूँ कैसे करना है। 4x माइनस 1, तो 4 को देखो किससे करोगे इक्वल मल्टीप्लाई, तो तुम्हारा आंसर क्या आना चाहिए, इतना आना चाहिए -29x अपॉन 4 आना चाहिए। तो किस तरह से किया देखो, तो 4 मल्टीप्लाई तुम्हारा 29 अपॉन 16, इसे देखो किस तरह से करना है। तो 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, तो देखो 29 अपॉन 4 आ गया ये सेम नंबर। तो यहाँ x है ही है, तो x तुम्हारे पास यहाँ तो था ही, तो इसके लिए x लेना नहीं है, सिर्फ हमें इस नंबर से करना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 29 अपॉन 16, x तुम्हारे पास है, x इधर भी है, तुम्हें क्या लाना है सिर्फ a लाना है। तो इसके लिए हमने 4 को किससे मल्टीप्लाई किया 29 अपॉन 16 से किया, तो इतना नंबर आ गया। अब ये तुम्हारा क्वेश्चन हो गया। अब इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा आंसर में, सेम ही आएगा आंसर -29। अब इधर भी माइनस है, यहाँ पर देखो ये माइनस है, तो इसको हम क्या करेंगे माइनस करेंगे, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो 29 अपॉन 16, तो इस तरह से क्वेश्चन हो गया, ये तुम्हारा आंसर है। देखो यहाँ पर -29 अपॉन 16 राइट किया, और ये जो है 29x अपॉन 4 यहाँ राइट कर दिया, और +29 अपॉन 16 ये राइट किया है। तो इस तरह से तुम्हारा देखो, अब इसको माइनस करो, माइनस है प्लस किया, प्लस है तो माइनस किया, इसका 0 हो गया। अब इसे क्या करना है हमें, प्लस इधर प्लस है और यहाँ माइनस है, तो किस तरह से करोगे देखो, ये भी मैं तुम्हें करके दिखा रही हूँ कि कैसे करना है सॉल्व। यहाँ पर 1 + 29 अपॉन 16, तो इसे हम प्लस कब कर सकते हैं, जब हमारा डिनोमिनेटर सेम रहेगा। तो डिनोमिनेटर में नीचे सेम करने के लिए इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 16 1 ज़ा 16, तो 16 + 29, यहाँ पर माइनस है, सॉरी यहाँ माइनस है, तो यहाँ हम क्या कर देंगे इसे माइनस कर देंगे। तो यहाँ देखो 16 1 ज़ा 16, और ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो यहाँ 16 माइनस 29 करते हैं, तो 29 में से 16 माइनस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये मैंने शायद उल्टा किया है, इसको 1 इस तरफ राइट कर लेते हैं। देखो वापस से मैं बता रही हूँ तुम्हें अच्छे से, स्पेस कम है इसके लिए यहाँ पर मैं बता रही हूँ। देखो इधर क्या दिया है देखो 29 अपॉन 16 अपॉन कितना है 16, और इधर -1 है, तो अब क्या करेंगे हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 29 - 16 1 ज़ा 16, और नीचे क्या आ गया 16 आ जाएगा। अब 29 में से 16 माइनस कर दो, तो कैसे होगा देखो 9 - 6 करेंगे तो
3 और 2 माइनस 1 करेंगे तो 1, तो 13/16 ये तुम्हारा क्या आया देखो आंसर आ गया। तो इस तरह से, और यहाँ बिगर नंबर क्या है माइनस है, तो तुम्हें यहाँ क्या राइट करना है माइनस राइट करने का। तो इस तरह से तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हुआ, जिसमें देखो क्वेश्चन में ऊपर का आया है, क्वेश्चन में क्या आया देख लेते हैं हम लोग। x3 माइनस x2 माइनस x/4 माइनस 29/16, रिमाइंडर आया है माइनस 13/16। तो इस तरह से 10.2 तुम्हारा कंप्लीट हुआ। अभी नोटबुक में 2-3 बार इसे प्रैक्टिस करो तो परफेक्ट हो जाएगा। और शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना भूलो मत।